नमस्कार दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। देखिए, कल हम लोगों ने दो नंबर सिस्टम पढ़े थे, बाइनरी और ठीक है डेसिमल। आज का हमारा टॉपिक है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। देखिए, कल जो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी वो था एक तो बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, ठीक है, दूसरा डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, और उसका अगला हम लोगों ने कुछ कन्वर्जन सीखे थे, बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी। फिर साथ साथ ही एक बाइनरी एडिशन भी देखा था। अब देखिए, बाइनरी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये सारी जो चीज़ें हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग अगले एक दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल के लिए यहाँ पे को समझते हैं कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है। देखिए, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में सबसे पहली चीज़ जो रेडिक्स होगा, ठीक है, रेडिक्स वो कितना होगा 16। इसका मतलब जो बेस है वो कितना होगा, बेस होगा 16। ठीक है, और देखिए, अगर आपको ये पता नहीं है कि रेडिक्स क्या होता है, बेस क्या होता है, तो आप लोग पिछला वीडियो ज़रूर देख लीजिए, उससे आप लोगों के समझ में आ जाएगा कि रेडिक्स क्या होता है, बेस क्या होता है। ठीक, तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में जो हमारा रेडिक्स बनेगा वो कितना बनेगा, 16 बनेगा। इट मीन्स कि जो बेस हमारा बनेगा वो कितना बनेगा, 16 बनेगा। और इसमें जो सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, इसमें जो सिंबल्स हम लोग यूज़ करेंगे वो होंगे 0 to 9, 0 to 9 और A to F। क्योंकि देखिए, ये नाम से पता चल रहा है हेक्साडेसिमल। हेक्सा मीन्स, ठीक है, हेक्सा मीन्स 16 और डेसिमल मीन्स, ठीक है, डेसिमल मीन्स 0 to 9। तो यहाँ पे को काम किस तरीके से करना है, यहाँ पे को हम लोग को ये पता होना चाहिए कि अगर डेसिमल नंबर 0 है तो उसका हेक्साडेसिमल कितना होता है। ठीक है, डेसिमल अगर 1 है तो उसका हेक्साडेसिमल कितना होगा, डेसिमल अगर 2 है तो उसका हेक्साडेसिमल कितना होगा, इस तरीके से। तो यहाँ पे को जो ओवरऑल सिंबल्स चलते हैं, सिंबल्स इस तरीके से चलते हैं। ये आएगा 0, 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 9 तक तो ये ऐसा रहेगा। उसके बाद देखिए, जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है उसमें 9 के बाद क्या आएगा, 10। तो यहाँ पे को 10 के बदले कितना आ जाएगा, A आ जाएगा। 11 के बदले B, 12 के बदले C, ठीक है, फिर उसके बाद D, उसके बाद E, उसके बाद F। तो ओवरऑल कितने नंबर्स हैं, 0 to 9 कितने हो गए, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो ओवरऑल इसमें कितने नंबर्स हैं, 16 नंबर्स हैं, यानी कि 16 सिंबल्स हैं। ठीक है, तो इन 16 सिंबल्स का क्या बनेगा, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम बनेगा। अब ये काम किस तरीके से करता है उस चीज़ को देखिए। ठीक है, देखिए, जो इसकी वर्किंग रहेगी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की, उसमें जो सबसे मेन चीज़ है वो है आप लोगों का ये कि अगर 16 है तो 16 के बाद किस तरीके से लिखना है, ठीक है, और 16 के बाद किस तरीके से चीज़ें जाएंगी। जैसे मान लीजिए 16 के बाद 32 है, ठीक है, या फिर 64 है, या फिर आप लोगों का ठीक है 35 है, तो 35 को मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट करूँगा, इन सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। तो उन सारी चीज़ों को समझने के लिए एक मिनट, सॉरी, देखिए, मैं इसकी जो स्टार्टिंग है वो यहाँ से करूँगा। ठीक है, एक बार हम लोग इस सिस्टम को समझते हैं अच्छे से। तो जैसे सपोज करिए मेरे पास है ठीक है 0, तो देखिए, एक है मेरे पास डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है, डेसिमल, और
दूसरा बनेगा इसका हेक्साडेसिमल। तो डेसिमल में जैसे मान लीजिए क्या है 0, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। उसके बाद ये चलेगा 10, ठीक है, डेसिमल में कितना आ जाएगा 10 11 12 13 14 और 15, ठीक है, 15 के बाद 16। तो एक मिनट रुकने, फिफ्टीन और 15 के बाद 16, ठीक है। तो अब देखिए इसका ये जो डेसिमल नंबर है, इसका जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम बनेगा, तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, तो ये सबसे पहले 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। 0 के बदले जो इसका हेक्साडेसिमल बनेगा वो 0 ही बनेगा, ठीक है। 1 का हेक्साडेसिमल 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, ठीक है, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 7, 8 का 8, 9 का 9, 10 का 10, 11 का 11, 12 का 12, 13 का 13, सॉरी एक मिनट रुकिए, 9 का 9, उसके बाद आ गया 10, ठीक है। तो 10 का जो हेक्साडेसिमल बनेगा वो बन जाएगा ए, ठीक है। 10 का हेक्साडेसिमल कितना बनेगा, 10 का हेक्साडेसिमल बनेगा ए, 10 का हेक्साडेसिमल आ जाएगा ए, 11 का आ जाएगा बी, 12 का आ जाएगा सी, 13 का आ जाएगा डी, 14 का ई, 15 का एफ, ठीक है, सॉरी 16 नहीं, 15 तक ये चलेगा। तो ओवरऑल कितने नंबर हो गए, ओवरऑल 16 नंबर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। तो यानी कि 0 से लेके 9 तक सेम रहेगा, 0 1 2 3 इस तरीके से। फिर 10 के बदले हम कितना लिखेंगे ए, 11 के बदले कितना लिखेंगे बी, 12 के बदले सी, 13 के बदले डी, 14 के बदले ई, 15 के बदले एफ। तो 0 से लेके कहाँ तक, 0 से लेके 9 तक और ए से लेके एफ तक ये सिस्टम चलेगा। अब इसमें देखिए इसमें एक चीज़ और है कि अब अगर मैंने 16 लिखना है, ठीक है, तो मैं 16 किस तरीके से लिखूंगा। तो 16 लिखने के लिए देखिए 16 लिखने के लिए ये बनेगा आप लोगों का, इसको ऐसे समझिए, अब जो 16 आएगा ना, 16 में सबसे पहले ये आप लोगों का बनेगा, देखिए अब ये जो 1 है ना, सेकंड नंबर से स्टार्टिंग करिए, 1 है ना, तो देखिए 1 1 1 इस तरीके से 1 1 उतार दीजिए, 1 1 1 1 1, यानी कि जो फर्स्ट लाइन है उस पूरी की पूरी फर्स्ट लाइन में 1 1 उतार दीजिए, 0 से लेके एफ तक क्या उतार दिए 1। अब देखिए अब उसके बाद क्या करिए कि ये सारे नंबर इसके आगे उतार दीजिए। देखिए जैसे 0 है इसके आगे आ जाएगा 0, 1 है इसके आगे आ जाएगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 5 6 7 8 9, फिर उसके बाद ए बी सी डी ई एफ, ठीक। तो देखिए 15 तक तो यहाँ पे को चला था, 15 के बाद 16, यानी कि 16 के बदले हम कितना लिखेंगे 10 लिखेंगे, 17 के बदले हम कितना लिखेंगे हेक्साडेसिमल में 11, 18 के बदले कितना लिखेंगे 12, 19 के बदले कितना लिखेंगे 13, फिर 20 के बदले 14, ठीक है, 21 के बदले 15, 22 के बदले 16, 23 के बदले 17, 24 के बदले 18, 25 के बदले 19, फिर 26 के बदले कितना आ जाएगा 1 ए आ जाएगा, ठीक हो गया। फिर वैसे ही इसके आगे अब ये आ गया 26, 27, 28, 29, 30, 31। अब 32 किस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, तो उसके लिए फिर अगली और टेबल बनेगी। देखिए 1 से स्टार्ट किया था, अब किस में आ जाएंगे, अब 2 में आ जाएंगे, तो मैं सबके आगे 2 लिख देता हूँ, 2 2 2 2, ठीक है, 2 2 2 इस तरीके से 2 2 2। अब दोबारा मैं क्या करूँगा, वही 0 1 2 3 इस तरीके से स्टार्ट करूँगा, 2 के आगे 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9। उसके बाद 9 के बाद कितना आ जाएगा, अगेन ए बी
सी डी ई एफ, इस तरीके से। तो इसका मतलब देखिए क्या हुआ, 0 से जब मैंने स्टार्ट किया था ना तो 9 तक तो ये ऐसे ही चला था, 10 के बदले ए आ गया था, 11 के बदले बी आ गया था, वैसे ही 15 के बदले एफ आ गया था, 16 के बदले क्या आ गया 10, 17 के बदले कितना आ गया 11, इस तरीके से ये चीज़ चलती गई। और 1A में पहुँचते पहुँचते हम लोग कहाँ को पहुँच चुके थे 26 में। तो 26 के बदले कितना आ चुका था, 26 के बदले आ चुका था 1A, ठीक है। फिर ये 27, 28, 29, 30, 31। अब 32 के बदले कितना आ जाएगा 20, 32 के बदले हम लोग कितना लिखेंगे 20 लिखेंगे। तो ये सीरीज़ ना इस तरीके से चलती जाएगी, ठीक है, आई को चलती जाएगी। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब मैं क्या करूँगा, देखिए मैंने यहाँ पे को 1 1 लिखा था, 2 2 लिखा था, फिर उसके बाद मैं 3 3 लिखूंगा, 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9, इस तरीके से ना। तो एक टाइम आएगा जब मैं 9 में पहुँच चुका हूँ, तो सबके आगे कितना बनेगा 9 9। इस तरीके से, ठीक। फिर उसके आगे क्या बन जाएगा, अगेन मैं क्या करूँगा जैसे इसमें किया था, देखिए 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से, 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से। तो वैसे ही यहाँ भी क्या आ जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर उसके बाद 9 के बदले अगेन A B C D E F, इस तरीके से, ठीक। फिर उसके बाद देखिए क्या हुआ, मैंने 1 1 लिखा, 2 2 लिखा, 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 9 तक पहुंच गया। उसके बाद 9 के बाद क्या आ जाएगा, 9 के बाद अगेन क्या स्टार्ट हो जाएगा A। तो मैं सब में क्या लिखूंगा A, ठीक। फिर इनके आगे कितना आ जाएगा, इनके आगे अगेन वही 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। फिर अगेन A B C D E F। तो इस तरीके से क्या होते हैं, इसमें सारे नंबर्स क्या होते हैं जनरेट होते जाते हैं। तो आप लोगों ने समझा कि 0 से लेके नंबर सिस्टम में क्या होता है, 0 से लेके ये 9 तक तो सेम चलेगा, 0 1 2 3 इस तरीके से, 0 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। फिर उसके बाद 10 के बाद क्या हो जाएगा, 10 के बदले A लेंगे, 11 के बदले B, 12 के बदले C, 13 के बदले D, 14 के बदले E, 15 के बदले F। फिर उसके बाद का नंबर अगर आपने बनाना है तो ये नंबर बनाने का तरीका मैंने आप लोगों को सिखा रखा है, ठीक है। एक मिनट रुकिए। तो देखिए ये जो नंबर बनाने का तरीका है, उम्मीद करता हूँ कि ये नंबर बनाने का तरीका आप लोगों के समझ में आया होगा। चलिए इससे आई को थोड़ा सा बढ़ते हैं। देखिए क्योंकि इसमें हेक्साडेसिमल में नंबर बनाने में थोड़ा सा टफ होता है। अचानक से अगर मान लीजिए 99 आ गया तो फिर 99 को आप लोग किस तरीके से लिखोगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोगों ने आइडिया बनाना होगा कि हमने टेबल को इस तरीके से बनाना है, ठीक है। ये इस तरीके से हमारी टेबल बनेगी, जिससे क्या हो जाएगा हमको पता चल जाएगा कि 99 को हमने किस तरीके से लिखना है, ठीक हो गया। ये बना। तो ओवरऑल जो जनरल रिप्रेजेंटेशन होगा इसका, ठीक है, जनरल रिप्रेजेंटेशन, जनरल रिप्रेजेंटेशन। देखिए जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है कि जो भी नंबर होगा, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 5 बिट का ले लेते हैं, ठीक है। तो बेस पे आ जाएगा 16, तो समझ जाना क्या है हेक्साडेसिमल में। तो यहाँ पे को देखिए सबसे पहले ये वाला देखिए, जो आप लोगों का ये जो फर्स्ट वाली कॉलम है, अब इसमें जगह नहीं बची है तो मैं यहाँ पे को लिख देता हूँ। ये रिप्रेजेंट करती है 16 की पावर 0 को, ठीक है। दूसरी वाली जो टेबल बनी ये दूसरी वाली जो कॉलम बनी ये रिप्रेजेंट करेगी किसको, देखिए ये 1 1 1 1 जो रिप्रेजेंट करेगा 16 की पावर 1 को रिप्रेजेंट करेगा। और ये जो है आप लोगों का 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये रिप्रेजेंट करेगा 16 की पावर, ठीक है, 0 को,
क्योंकि देखिए यहाँ भी इसने 16 की पावर 0 को रिप्रेजेंट किया था 16, तो ये जो ABCD वाला ये चल रहा है ये रिप्रेजेंट करेगा 16 की पावर 0 को और ये रिप्रेजेंट करेगा 16 की पावर 2 को, क्योंकि यहाँ पे को 2 आ चुका है ना, तो इस तरीके से चलते जाएगा। तो जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है, जनरल रिप्रेजेंटेशन में यहाँ पे को कुछ भी नंबर हो सकता है, तो सबसे फर्स्ट वाला जो रिप्रेजेंट करेगा वो रिप्रेजेंट करेगा 16 की पावर 0 को, दूसरा वाला रिप्रेजेंट करेगा 16 की पावर 1 को, तीसरा रिप्रेजेंट करेगा 16 की पावर 2 को, चौथा 16 की पावर 3 को, पांचवा 16 की पावर 4 को। तो देखिए जैसे 1 2 3 4 5 तक गए तो 16 की पावर 4 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि 5 तक जाने में वो पावर 4 को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि एक कम n-1 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर ऐसे ही ये n नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन n नंबर्स हैं, ठीक है 16 n नंबर्स हैं, तो जो ये लास्ट वाला होगा वो क्या होगा 16 की पावर n-1 होगा। देखिए 5 नंबर्स थे तो ये क्या हो गया 4, यानी कि 5 से एक कम, तो यानी कि n नंबर्स हैं तो n से एक कम यानी कि n-1 तक जाएगा। ठीक है, अगर ये n-1 तक जाएगा तो देखिए n-1 तक जाने पे जो रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन को किस तरीके से लिखना है, अगर n बिट बाइनरी नंबर होगा, सॉरी n बिट हेक्साडेसिमल नंबर होगा, n बिट, ठीक है हेक्साडेसिमल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर, अगर n बिट हेक्साडेसिमल नंबर है तो उसके लिए जनरल जो रिप्रेजेंटेशन बनेगा वो बनेगा, देखिए 16 की पावर n-1, फिर उससे एक बड़ी वैल्यू, उससे एक बड़ी वैल्यू, इस तरीके से चलते जाएगा, लास्ट में क्या आ जाएगा 16 की पावर 0 बेस 16। समझ में आया? तो वैसे ही अगर n बिट बाइनरी नंबर होगा जो हमने कल पढ़ा था, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे को 16 की पावर n-1 है तो यहाँ पे को क्या आ जाएगा 2 की पावर n-1, इसमें भी तो सेम चलता था, और सबसे स्टार्टिंग में यहाँ पे को क्या होगा 2 की पावर 0 बेस 2। और वैसे ही अगर n बिट ऑक्टल होगा, ऑक्टल मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, कल ऑक्टल पढ़ेंगे, तो ऑक्टल में भी यही चलेगा, ऑक्टल में 8 हो जाएगा, 8 की पावर n-1 हो जाएगा, और ये चलते जाएगा कहाँ तक 8 की पावर 0 बेस पे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखिए ये तो हो गया हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का रिप्रेजेंटेशन। अब इसके जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से आते हैं, चलिए जो सिस्टम हमने पढ़े हैं उन तीनों सिस्टम को एक साथ पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे को साइड में मैं लिख देता हूँ एक बार, ठीक है साइड में लिख देता हूँ बाइनरी के लिए, ठीक है बाइनरी के लिए क्या हो जाएगा, बाइनरी के लिए हो जाएगा 2 की पावर n-1, फिर उससे एक ज़्यादा, सॉरी उससे एक कम, उससे एक कम, लास्ट में 2 की पावर 0। ठीक है, ये बाइनरी के लिए, बाइनरी के लिए मैं b से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, हाँ, और ऑक्टल के लिए o से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो ऑक्टल के लिए क्या हो जाएगा 8 की पावर n-1 अप टू सो ऑन 8 की पावर 0, और डेसिमल के लिए d से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा डेसिमल के लिए, डेसिमल के लिए हो जाएगा सॉरी हाँ हेक्साडेसिमल के लिए इसको h से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, हेक्साडेसिमल के लिए 16 की पावर n-1, और ये चलता जाएगा कहाँ पे को, ठीक है ये चलता जाएगा 16 की पावर 0 तक। ठीक, अब जैसे सपोज करिए क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए ये है 1 0 1 1, ठीक है, और ये आप लोगों को दिया है बाइनरी में, इसको हमने कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, इसको हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल में, इसको हमने मान लीजिए कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, देखिए कितने डिजिट हैं 1 2 3 4, 4 डिजिट है ना, तो इसका मतलब स्टार्टिंग कहाँ से होगी, स्टार्टिंग होगी 4 से एक कम 3 से। तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, देखिए 2 की पावर 3
ठीक है, 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख दूंगा। उसके बाद देखिए, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे, ये वाले 1 से, जो फर्स्ट वाला 1 है। ठीक, प्लस 2 की पावर 2, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा ये वाले 0 से, मल्टीप्लाइड बाय 0, प्लस 2 की पावर जो 1 है, इसको 2 की पावर 1 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा ये वाले 1 से, मल्टीप्लाइड बाय 1, और 2 की पावर जो 0 है इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा ये वाले 1 से, मल्टीप्लाइड बाय 1। तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3, 2 टू जा 4, 2 जा 8। ठीक है, प्लस 0 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करके 0, प्लस ये हो जाएगा 2 की पावर 1 2, प्लस ये हो जाएगा 2 की पावर 0 1, 1 इंटू 1 1। तो ओवरऑल कितना आ गया, 8 9 10 11। तो यानी कि ये कितना आ गया, 11। तो इसके बेस पे आ जाएगा 10। तो ये किस में कन्वर्ट हो चुका है, डेसिमल में। वैसे ही सेम नंबर है, ठीक है, इस नंबर को अगर मैंने कन्वर्ट करना है, ठीक है, हेक्साडेसिमल में, किस में, हेक्साडेसिमल में, तो मैं कैसे कन्वर्ट करूँगा इस चीज़ को। देखिए, हेक्साडेसिमल के लिए क्या होगा, सेम चीज़, 4 डिजिट हैं तो 4 से 1 कम यानी कि 3 से स्टार्ट होगा, और हेक्सा है तो 16 की पावर 3 प्लस 16 की पावर 2 प्लस 16 की पावर 1 प्लस 16 की पावर 0। ठीक है, अब इसको जो मैं मल्टीप्लाई करूँगा वो किससे मल्टीप्लाई करूँगा, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा, देखिए ये है, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा ये वाले 1 से, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा किससे, 1 से पहले क्या है 0, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा किससे, देखिए ये वाले 1 से, प्लस इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा सबसे पहले वाले 1 से। तो ये कितना आ जाएगा, 16 की पावर 3। इन सबको आप कैलकुलेट करेगा तो मैं सीधे सीधे इसमें लिख देता हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी मैं कैलकुलेट करके रखा था मैंने। ये आता है आप लोगों का 4113, आप लोग कैलकुलेट करके देख लेना, 4113। तो ये किस में कन्वर्ट हो चुका होगा, ठीक है, हो चुका है, डेसिमल में कन्वर्ट हो चुका है। तो देखिए हमने क्या किया, बाइनरी से कन्वर्ट किया किस में, डेसिमल में। सेम तरीका, बाइनरी से हमने कन्वर्ट किया हेक्साडेसिमल में, सेम तरीका। अब मान लीजिए हमने किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। ऑक्टल अभी हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन फिर भी देख लीजिए, ठीक है। अब ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो अगेन सेम प्रोसेस, ठीक है। क्या हो जाएगा, 8 की पावर 3, ठीक है, प्लस 8 की पावर 2 प्लस 8 की पावर कितना हो जाएगा 1, प्लस क्या हो जाएगा 8 की पावर 0, ठीक है। इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा किससे, देखिए इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा, सेम चीज़, इस वाले 8 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा, देखिए पहला वाला जो 1 है 1, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 0 से, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा किससे, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा अगेन 1 से, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा किससे 1 से, फिर इन सबको वैल्यूज़ को ऐड कर दूँगा, तो ये ओवरऑल इन सबको कैलकुलेट करके ये बनता है 521, और बेस पे आ जाएगा 10। तो ये किस में कन्वर्ट हो चुका है, डेसिमल में। तो समझ में आया, पहला वाला क्या था, बाइनरी से हमने किस में कन्वर्ट किया, बाइनरी से हमने कन्वर्ट किया डेसिमल में, ठीक है। फिर बाइनरी से हमने कन्वर्ट किया किस में, हेक्साडेसिमल में, ठीक है। फिर नहीं सॉरी, हेक्सा से हमने किस में कन्वर्ट किया, डेसिमल में। फिर यहाँ पे को हमने ऑक्टल से किस में कन्वर्ट किया, अगेन डेसिमल में। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, ये कन्वर्जन हो जाता है। तो देखिए सारा का सारा एक जैसा काम है, इसमें तीनों में एक जैसा काम है। ये 2 था यानी कि ये बाइनरी में था, तो बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट किया, सॉरी आगे शायद मैं थोड़ा उल्टा बोल गया था, हाँ ये 2 है तो बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट किया, ठीक है। फिर यही नंबर अगर किस में होता, हेक्सा में होता, इस तरीके से 1011 बेस पे कितना 16, तो हेक्सा से अगेन हम लोग किस में कन्वर्ट करते, डेसिमल में, तो इसी तरीके से कन्वर्ट करते। यही नंबर 1011 अगर किस में होता, ठीक है, ऑक्टल में, तो ऑक्टल से अगेन डेसिमल में कन्वर्ट करते, तो इस तरीके से कन्वर्ट करते। प्रोसेस एक जैसी रहती है, ठीक है, बाइनरी से, ठीक है, डेसिमल में, हेक्सा से डेसिमल में, और ऑक्टल से
ऑक्टल से डेसिमल में। तीनों के लिए एक जैसी प्रोसेस है ये। बस अंतर क्या है, बाइनरी के लिए हमने किससे मल्टीप्लाई किया था, 2 की पावर से, ठीक है, 2 की पावर से। हेक्सा के लिए हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 16 की पावर से। और ऑक्टल के लिए किससे मल्टीप्लाई किया, 8 की पावर से। तो ये चीज़ आप लोग दिमाग में रखना। इस तरीके से क्या होता है, कन्वर्जन होता है। अब इसमें जैसे मान लीजिए, ठीक है, एक आते एक एग्जांपल और करते हैं, तो उससे आप लोगों को ये चीज़ आसानी से समझ में आ जाएगी। देखिए, जैसे ये है आप लोगों का एक नंबर दिया है हेक्साडेसिमल में, ठीक है, कन्वर्ट हेक्साडेसिमल, ठीक है, हेक्साडेसिमल टू कन्वर्ट हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। अब यहाँ पे को क्या करना है, हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हेक्साडेसिमल को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो किस तरीके से काम करना पड़ेगा, सेम प्रोसेस, कन्वर्ट हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। और इसके लिए जो है आप लोगों का, ठीक है, क्वेश्चन है 3C9A, ठीक है, और बेस पे 16। तो ये आप लोगों को किस में दिया गया है, ये आप लोगों को दिया गया है हेक्साडेसिमल में, और इसको हमने कन्वर्ट करना है किस में, डेसिमल में, ठीक है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए 16 की पावर डेसिमल, ये क्या है, हेक्साडेसिमल है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो वही चीज़, सेम चीज़, कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4, 4 डिजिट हैं, तो 4 से 1 कम, यानी कि 16 की पावर 3, ठीक है। फिर 16 की पावर 2, फिर 16 की पावर 1, फिर 16 की पावर 0, ठीक है। इसको सबको मल्टीप्लाई करना होगा। तो इन सबको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा आप लोगों का, ठीक है, मल्टीप्लाई करके देखिए, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा किससे, ये जो नंबर दिया है, सबसे पहला नंबर क्या है, 3 ना, तो इसको मल्टीप्लाई करूँगा 3 से। फिर प्लस इस नंबर को मैं मल्टीप्लाई करूँगा C से। फिर प्लस इस 16 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 9 से। फिर प्लस ये वाले 16 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा A से, ठीक हो गया। अब देखिए, जब तक ये C और A है ना, तब तक इसकी कोई मीनिंग नहीं है। अभी स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताया था कि 1 के बदले क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, 2 के बदले कितना होता है, 2, 3 के बदले कितना होता है, 3, ये सारी चीज़ें। तो वैसे ही देखिए, 10 के बदले कितना होता था, A, तो मैं A के बदले यहाँ पे को कितना रखूँगा, 10 रखूँगा, A के बदले 10 रखूँगा, ठीक है। 11 का मतलब क्या होता है, B, 12 का मतलब क्या होता है, C, तो यहाँ पे को C के बदले मैं कितना रखूँगा, C के बदले मैं 12 रखूँगा, ठीक है, ये वाला 12। तो अब जब ये बनेगा तो ये किस तरीके से बनेगा, ये बनेगा आप लोगों का, देखिए ये हो जाएगा 3 इंटू 16 की पावर 3, तो ये आ जाएगा 3 इंटू, ठीक है, 3 इंटू, ये आ जाएगा 16 की पावर 3, 16 की पावर 3 होता है 4096 प्लस C के बदले में कितना रखूँगा, 12 इंटू 16 की पावर 2, 16 की पावर 2 होता है 256, फिर प्लस 9 इंटू 16, फिर प्लस A का मतलब होता है 10 इंटू 16 की पावर 0, ठीक, 16 की पावर 0, ये 16 की पावर 1। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ओवरऑल, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा आप लोगों का, देखो 16 की पावर 0 का मतलब क्या होगा, 1 होगा, हाँ, इसके बदले 1 रख सकते हैं। तो ये आ जाएगा ओवरऑल 15514। आप लोग कैलकुलेट कर लेना है, इसको मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और बेस पे क्या आ जाएगा, 10। तो एक इसमें कन्वर्ट हो चुका है, हेक्साडेसिमल जो है वो डेसिमल में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो देखिए, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोग
खुद करना। देखिए जैसे मैं आप लोग इसको कन्वर्ट करना 1 F 8 E, ठीक है 6, इसके बेस पे 16। अब देखिए अगर मैं ब्रैकेट लगाऊं या ना लगाऊं उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, ठीक है। और इसका आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोग मैच कर लेना। इसका आंसर जो है ये है 129254, ठीक है, बेस 10, ये इसका आंसर है। आप लोग इसको कन्वर्ट करना और मैच कर लेना। वैसे ही आप लोग कन्वर्ट करना 4AB.2A बेस पे 16। अब देखिए ये वाले कन्वर्जन में थोड़ी सी दिक्कत होगी। अभी तक जो हमने कन्वर्जन किया था ना उसमें पॉइंट वाला नहीं था, अब यहाँ पे कोई पॉइंट वाला आया है। तो इसको कैसे कन्वर्ट करना है चलिए इसको मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बाकी इसके जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चंस आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। तो देखिए इसको करते हैं एक बार। ये है आप लोगों का क्या 4, ठीक है 4AB.2A 2A, ठीक, बेस 16। इसको हमने कन्वर्ट करना है, ठीक, इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, इसको हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो किस तरीके से डेसिमल में कन्वर्ट होगा उस चीज़ को देखना। अब मैंने आप लोगों को बताया था मैं कोई भी नंबर लिखूंगा तो एक होगा उसका इंटीजरल पार्ट और दूसरा होगा उसका फ्रैक्शनल पार्ट। ये पुराना वीडियो देख लेना, उसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं सॉल्व करूंगा इंटीग्रल पार्ट को, फिर उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा फ्रैक्शनल पार्ट को। तो इसमें देखिए 4AB, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, वही 16 की पावर कितने डिजिट हैं देखिए 1 2 3 ना, 3 है तो 3 से 1 कम यानी कि 2, और वैसे ही 16 की पावर 1, वैसे ही 16 की पावर 0। अब ये जो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ये मल्टीप्लाई होगा किससे, पहला वाला मल्टीप्लाई होगा 4 से, फिर प्लस दूसरा वाला ये जो मल्टीप्लाई होगा वो होगा A से, फिर प्लस तीसरा वाला जो मल्टीप्लाई होगा वो होगा B से। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 16 का स्क्वायर 256, प्लस ए के बदले कितना रखूँगा 10 इंटू ये हो जाएगा 16, प्लस बी के बदले कितना रखूँगा 11 इंटू 16 की पावर 0 हो जाएगा 1। तो ओवरऑल ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा इन सबको कैलकुलेट करके आ जाएगा, ये आएगा 1024 प्लस ये आ जाएगा 160 प्लस ये आ जाएगा कितना 11 ना, तो ये जोड़ के आ जाएगा 1195, ठीक है। तो देखिए ये जो फ्रैक्शनल इंटीजरल पार्ट था उसका तो इतना आया। अब मैं करूँगा किसका, फ्रैक्शनल पार्ट का, ठीक है। तो जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा ये है 0.2a वाला ना। अब मैंने कल आप लोगों को एक चीज़ बताई थी, अगर आपको याद है, कि ये जो नंबर है 4AB.2a, पॉइंट के लेफ्ट में अगर मैं काम करूँगा तो मैं मल्टीप्लिकेशन करूँगा, और पॉइंट के अगर राइट में मैं काम करूँगा मैं क्या करूँगा, डिवीज़न करूँगा। डिवीज़न का मतलब यहाँ पे को 16 की पावर 2 है, तो डिवीज़न का मतलब होता है जैसे ये 4 है तो इसको डिवीज़न का मतलब 16 की पावर 2 से डिवाइड कर देना। अब ये 16 की पावर 2 अगर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 16 की पावर -2 हो जाएगा, होगा नहीं होगा। तो ये बात है, ये तो ठीक है, लेफ्ट साइड के लिए मैंने बोला है। तो लेफ्ट साइड में तो मल्टीप्लाई करना है, पॉइंट के लेफ्ट की तरफ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और राइट की तरफ क्या करना है, डिवीज़न करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 0.2a के लिए क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 16 की पावर, देखिए कितने डिजिट हैं, 1 2 डिजिट है ना। तो और वैसे भी देखिए मैंने क्या बोला था, यहाँ से आएगा 1 2 3 डिजिट है ना, सबसे ऊपर देखिए यहाँ पे को, ठीक है 1 2 3 डिजिट है, तो 16 की पावर 2 से, यानी कि एक कम से स्टार्ट होगा, 16 की पावर 2 जैसे ये है, 16 की पावर 2 फिर 1 फिर 0। अब 0 के बाद क्या आएगा, 0 के बाद -1 -2 इस तरीके से 16 की पावर -1, ठीक है, और प्लस ये कितना आ जाएगा a/16 की पावर -2 इस तरीके से। तो ये 2 इंटू 16 की पावर, सॉरी यहाँ तो अपॉन में +1 ही होगा, ठीक है, अपॉन में तो +1 होगा, चलो ऐसे ही बना देता हूँ, +1 +2 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, 2 इंटू 16 की पावर -1 प्लस 2 इंटू, सॉरी a है ना, तो a के बदले आ जाएगा 10, ठीक है, सॉरी a के बदले कितना आ जाएगा, a के बदले आ जाएगा 10 इंटू 16 की पावर ऊपर जाके -2। तो देखिए लेफ्ट में पॉइंट के लेफ्ट वाला जो था उसमें क्या चला, +2 +1 0, फिर 0 से के बाद कितना आ जाएगा, पॉइंट के राइट में जाना है तो -1 -2 इस तरीके से, -1 -2 इस तरीके से। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों का, देखो 2 इंटू 16 की पावर -1, 16 की पावर -1 का मतलब क्या हुआ, अपन में जाके तो 16 की पावर +1 होगा ना, तो इनकी 2/16, 2/16 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 0.125। और वैसे ये देखिए ये माइनस है, अगर ये नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा, 16 का स्क्वायर 256, तो a होगा 10, 10/256, 10/256 कितना होगा, 0.03906 होगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.16406। तो ये हो गया क्या, फ्रैक्शनल पार्ट। तो ओवरऑल ये जो नंबर है 4ab.2a16, इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, देखिए इतना जो हिस्सा है इसका कितना आया 1195, फिर आ जाएगा क्या पॉइंट, फिर ये पॉइंट के बाद वाला जो हिस्सा है 2a वाला जो हिस्सा है उसका कितना आया इतना ना, तो आ जाएगा 16406। तो ये क्या हो जाएगा, बेस 10, सॉरी हाँ बेस 10। तो किस में कन्वर्ट हो चुका है, डेसिमल में। तो इस तरीके से आप लोगों ने क्या करना है, कन्वर्जन करना है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।